अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मेरे पास 9 मैथमेटिक्स की चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर जो था मेरे पास उसकी एक्सरसाइज है 1.6। ठीक है, ये जो क्वेश्चन मैं करवाने जा रही हूँ स्टार्ट 1.6 के ये एग्जाम्स के हवाले से जो है वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आपने पूरी एक्सरसाइज नहीं भी करनी तो आप अगर ये क्वेश्चन कर लें तो इंशाल्लाह आपकी इस एक्सरसाइज का जो मसला है वो हल हो जाएगा और इन्हीं क्वेश्चन से इंशाल्लाह पेपर में भी आएंगे यही क्वेश्चन। तो आपको इस तरह से करना है ये सॉल्व कि आपकी अच्छी तरह से इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाए। इस तरह का कोई भी अगर वैल्यू आती है तो आप आसानी के साथ सॉल्व कर लें। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, क्या परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। इस पे जो भी ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है वो हमने अप्लाई करके सॉल्व कर लेना है। अब यहाँ पे मेरे पास दो ब्रैकेट जो है गिवन है और इन दोनों के बीच में क्या लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ है, यानी दोनों वैल्यूज जो है वो प्लस हो जाएंगी आपस में। तो मैंने क्वेश्चन उतार दिया पहले, तो फिर पहली नंबर को पहले में प्लस कर लिया 3 + 9, बीच में कॉमा आ गया। सेकंड वैल्यू को सेकंड में प्लस कर लिया 2 + 3, तो 3 + 9 12 हो गया और 2 + 3 क्या हो गया 5। तो ये मेरे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। इसी तरह इसका पार्ट 2, ये है इसका पार्ट 2। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन ही उतार लिया। इसमें भी क्या होगा, दो ब्रैकेट है और बीच में क्या लगा हुआ है प्लस, तो दोनों वैल्यू आपस में प्लस हो रही है। पहली वैल्यू को पहली वैल्यू में ऐड कर लिया, बीच में कॉमा आ गया, दूसरी वैल्यू को दूसरी वैल्यू में ऐड कर लिया। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे नीचे, क्योंकि प्लस माइनस और दोनों वैल्यू फ्रैक्शन में तो एलसीएम हम ले लेंगे। सही है, क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 3 3 से मल्टीप्लाई हो गया बीच में प्लस, और ये 2 2 से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, और नीचे 2 3 का क्या बन जाएगा 6 बन जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी क्रॉस में मल्टीप्लाई, 2 2 से हो गया मल्टीप्लाई, 3 3 से हो गया मल्टीप्लाई। ठीक है, ये रहा, और नीचे 3 2 का क्या बन गया 6 बन गया। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। 3 3 का क्या हो जाएगा 9 और 2 2 का क्या हो जाएगा 4। इसी तरह 2 2 4 और 3 3 9। 4 + 9 क्या हो गया 13, और यहाँ पे भी 4 + 9 क्या हो गया 13, अपॉन में 6 जो है वो एज इट इज आ गया। तो ये मेरे पास आंसर हो गया। अब इसका क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 मेरे पास लिखा हुआ है, सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ a + i/b। सॉल्व करना है और अपने आंसर को किसकी फॉर्म में लिखना है, a + i/b की फॉर्म में लिखना है। तो मेरे पास इसका फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है -1 1 + i, तो मैंने पहले क्वेश्चन ही उतार दिया, इक्वल टू लिख लिया। ठीक है, अब मैंने क्या किया है, -1 के साथ आयोटा वाला नंबर कोई नहीं है तो मैंने लिख लिया 0 आयोटा, यानी आयोटा वाली वैल्यू मुझे कुछ भी नहीं दी हुई तो 0 आयोटा लिख दिया, और नीचे 1 + आयोटा एज इट इज आ गया। अब इस पर डिवाइड का मैंने क्या लिखा है, फॉर्मूला फॉर डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के डिवीजन वाला फॉर्मूला लगा दिया। फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है, ये होता है a,b/c, d किसके होता है ac + bd a² + c²। ठीक है, इसी तरह से बीच में क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा bc - ad और a² + c²। तो इसमें वैल्यूज पुट कर ली। मेरे पास a क्या होगा, पहली वाली वैल्यू होगी, बी दूसरी वाली वैल्यू होगी, सी जो है वो ये वाली वैल्यू होगी, और डी जो है वो ये वाली वैल्यू होगी। सब की मैंने वैल्यूज पुट कर ली। ठीक है, इनको फिर अब क्या कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। तो मेरे पास यहाँ पे आ गया है -1 + 0 आयोटा। ठीक है, ये तो क्वेश्चन ही लिखा हुआ है, इक्वल टू सॉल्व करके, अच्छा बीच में प्लस नहीं है, यहाँ पे बीच में कॉमा लगेगा दोनों के। सही है, यहाँ पे बीच में कॉमा आ गया, यहाँ पे -1 में 0 प्लस किया -1 ही आ जाएगा। 1 + 1 क्या हो गया 2। इसी तरह 0 + 1 1 हो गया और 1 + 1 क्या हो गया 2। तो मेरे पास एक वैल्यू जो है वो रियल में आ गई और एक वैल्यू किसमें आ गई, आयोटा में आ गई। तो ये मेरे पास a आयोटा b की फॉर्म में क्या आ गया, आंसर आ गया। बीच में यहाँ पे प्लस है तभी बनेगा a + आयोटा b, तो यहाँ पे भी प्लस आएगा। ठीक है, तो ये a हो जाएगा, ये प्लस, और फिर ये b हो गई वैल्यू, और साथ में क्या आ गया, आयोटा आ गया। नेक्स्ट क्या है मेरे पास, हमें दिया हुआ है 1 + आयोटा की पावर 4, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैंने 4 पावर थी तो 2 पावर अंदर रख ली और 2 पावर कहाँ रख ली, बाहर लिख ली। ये एज इट इज आ गया क्वेश्चन साइड में। अब यहाँ पे क्या, इस तरह करने से क्या हो रहा है, फॉर्मूला जो है वो मेरे पास लग रहा है, क्या फॉर्मूला लग रहा है, 1a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, यानी a का स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, +2ab होता है तो 2 आयोटा हो गया, और +b² यानी आयोटा का स्क्वायर, बाहर वाला स्क्वायर एज इट इज आ गया। ठीक है, ये साइड पे ऐसे ही चलता रहेगा।
1 प्लस 2 आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू होती है? आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, -1 आ गया, बाहर स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब 1 में से 1 चले गए, कुछ भी नहीं बचा, खाली क्या बच गया? 2 आयोटा। अब बाहर स्क्वायर आ गया, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4, और आयोटा का स्क्वायर क्या होता है? हमें पता है -1 होता है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। तो -4 से मल्टीप्लाई होगा तो -4, और साथ में क्या आ गया? आयोटा आ गया, क्योंकि आयोटा की माइनस की वजह से हमने क्या लगाया? आयोटा लगाया। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, इफ Z1 बराबर है मेरे पास -4 + 6 आयोटा और Z2 बराबर है मेरे पास 2 1/2 -2 आयोटा के। Z1 और Z2 की वैल्यू दी हुई है मुझे, और मुझे फाइंड क्या करना है? यहाँ पे Z1 + Z2 मालूम करना है, इक्वल किसके है? Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 का कॉन्जुगेट। तो पहले मैं अपनी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करूंगी, जो कि है Z1 + Z2, और फिर उसका कॉन्जुगेट ले लेंगे। तो Z1 की वैल्यू लिख दी मैंने यहाँ पे पूरी, बीच में प्लस लगाया, और ये Z2 की वैल्यू। अब Z2 की वैल्यू में 5.2 कैसे आया? ये मेरे पास है 2 2 सा क्या बन जाएगा? 4, और उसमें 1 मिला देंगे, क्या हो जाएगा? 5, तो 5.2 हो जाएगा, माइनस का 2 आयोटा साथ में आ गया, ठीक है। अब ये माइनस का 4 आयोटा ऐसे ही आ गया, यानी रियल पार्ट को एक साथ उतार दिया और आयोटा वाले को एक साथ उतार लिया। तो सिंगल वैल्यू मेरे पास यहाँ पे -4 है और +5.2 है, एक साथ उतार दिया। और आयोटा वाले 2 नंबर है, +6 आयोटा और माइनस का 2 आयोटा, इनको एक साथ उतार दिया। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 2 सा क्या हो गया? 8 +5, और नीचे क्या आ गया? 2। 6 में से 2 आयोटा चले गए, क्या सॉरी, हाँ 6 में से 2 आयोटा चले गए, क्या बच गए? 4 आयोटा, ठीक है। अब मुझे इसका कॉन्जुगेट भी लेना है, क्योंकि सवाल में कहा हुआ Z1 और Z2 का कॉन्जुगेट लें। तो यहाँ पे कॉन्जुगेट लग गया, और यहाँ पे इसको सॉल्व कर लिया। पहले 8 में से 5 चले गए, प्लस माइनस माइनस होता है, 8 में से 5 चले गए, क्या बच गया? 3/2 माइनस का, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है, और क्योंकि कॉन्जुगेट है तो प्लस का साइन है बीच में, तो क्या बन जाएगा? माइनस का साइन बन जाएगा। कॉन्जुगेट में हम साइन चेंज कर देते हैं, और आयोटा, ये 4 आयोटा एज इट इज आ गया, इक्वेशन 1 कह दिया उसको। अब हम अपनी जो है वो राइट साइड सॉल्व करेंगे। राइट साइड में क्या है? Z1 और इसका कॉन्जुगेट प्लस Z2 और फिर इसका कॉन्जुगेट। तो Z1 की मैंने वैल्यू उतार ली, सही है। Z1 की वैल्यू उतारने के बाद इसकी वैल्यू का कॉन्जुगेट ले लेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है अपना, क्या लिखा हुआ है? टेकिंग कॉन्जुगेट ऑफ Z1, ये Z1 का कॉन्जुगेट लें। तो Z1 की वैल्यू के ऊपर क्या आ गया? कॉन्जुगेट आ गया, प्लस का साइन था बीच में, तो क्या बन जाएगा? कॉन्जुगेट लेंगे तो माइनस का बन जाएगा, इक्वेशन 2 कह दिया। अब कॉन्जुगेट लेंगे Z2 का, तो Z2 की वैल्यू के ऊपर भी कॉन्जुगेट लग गया, 5.2 ऐसे आ गया, बीच में माइनस था तो क्या बन गया? कॉन्जुगेट लिया तो प्लस बन गया, इक्वेशन 3 कह दिया इसको। अब क्या कहा हुआ है? बाय गिवन कंडीशन, कंडीशन के अकॉर्डिंग सवाल में क्या कहा हुआ था मुझे कि Z1 Z2 का कॉन्जुगेट बराबर किसके? Z1 + Z2 का कॉन्जुगेट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया Z1 माइनस का, इसकी मैंने वैल्यू लिखी है, ठीक है। इसकी वैल्यू मैंने लिखी है Z1 + Z2 के कॉन्जुगेट की। यहाँ पे आएगा Z1 + Z2 का कॉन्जुगेट, बीच में प्लस है, जो कि मैंने निकाला था, ये रही मेरी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये मैंने निकाला था Z1 और Z2 का कॉन्जुगेट प्लस किया था, तो इक्वेशन 1 मेरे पास ये थी, ये मैंने उतार दी यहाँ पे, माइनस का 3/2 माइनस का 4 आयोटा, ठीक है। अब ये है Z1 का कॉन्जुगेट, ये सेपरेट कॉन्जुगेट है, Z1 पे अलग है, ठीक है, और Z1 पे अलग है और Z2 पे अलग है, ठीक है, अलग अलग लगा दिया। तो Z1 का कॉन्जुगेट मैंने ये लिया हुआ ऊपर, ये उतार दिया एक ब्रैकेट में, बीच में प्लस, और Z2 का कॉन्जुगेट मैंने ये लिया हुआ, इसको उतार दिया ब्रैकेट में। अब इसको जरा सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये माइनस का 4 आ गया, ठीक है, और प्लस का 5.2 आ गया, इसी तरह माइनस का 6 आयोटा आ गया, प्लस का 2 आयोटा आ गया, सॉल्व हो जाएगा। ये 4 2 का क्या हो जाएगा? 8, तो माइनस का 8 + 5, नीचे एलसीएम वाला 2 आ गया, 6 में से 2 आयोटा चले गए, माइनस का 4 आयोटा हो गया, 8 में से 5 चले गए, कितने बच गए? 3, तो 3/2 साथ में माइनस आ गया, माइनस का 4 आयोटा। तो ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड बराबर किसके आ गई? राइट हैंड साइड के। ये क्या हो गया? प्रूव हो गया। नेक्स्ट इसका देख लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट मेरे पास क्या दिया हुआ है? मुझे लिखा हुआ है Z1, इसको मैं फोल्ड कर लेती हूँ ताकि लिखा हुआ है Z1 - Z2 का कॉन्जुगेट इक्वल है Z1 कॉन्जुगेट, Z1 पे अलग है कॉन्जुगेट, माइनस Z2 पे अलग है कॉन्जुगेट, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड है मेरे पास
लेफ्ट हैंड साइड मैंने उतार ली, z1 माइनस z2 करूंगी, पहले z1 की वैल्यू आ गई, माइनस आ गया, z2 की वैल्यू आ गई, सही है। एज इट इज उतार दिया ये वाला, तो ये भी एज इट इज आ गया। यहाँ पे सॉल्व कर लिया, 2 2 ज़ा 4 और 1 प्लस क्या हो जाएगा 5, 5 माइनस 2 आयोटा। अब ये वाली वैल्यू एज इट इज आ गई, माइनस का 5/2 है, ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, और 2 आयोटा आ गया, ठीक है। ये एज इट इज आ गया, माइनस का 4 और ये माइनस का 5/2 एज इट इज आ गया। अब प्लस का 6 आयोटा प्लस का 2 आयोटा साथ में आ गया। सॉल्व कर लेंगे इसको, 4 2 ज़ा क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लिया, 4 2 ज़ा क्या हो गया 8 और माइनस 5 आ गया 0.2 और 6 में 2 प्लस किया, क्या आ गया 8 आयोटा आ गया। ये माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो 8 में 5 प्लस कर दिया, क्या हो गया 13/2 8 आयोटा एज इट इज आ गया। अब क्योंकि मुझे इसका कॉन्जुगेट भी लेना है, z1 और z2 का कॉन्जुगेट, तो इस पर मैंने कॉन्जुगेट लगा दिया। कॉन्जुगेट में बीच वाली साइन जो होती है वो चेंज हो जाती है, तो ये प्लस का था तो क्या बन गया माइनस का बन गया। ये मेरे पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब मैं राइट हैंड साइड निकालूंगी। राइट हैंड साइड में क्या लेंगे, z1 का कॉन्जुगेट और z2 का कॉन्जुगेट, और बीच में क्या है माइनस, तो z1 की वैल्यू लिख दी मैंने, बीच में माइनस लिख दिया और z2 की वैल्यू लिख दी, ठीक है। अब माइनस का 4 उतार दिया ऐसे, ये माइनस का 6 आयोटा, इसको 2 2 ज़ा 4 1 प्लस 5 5/2 आई है, माइनस प्लस क्या बन गया माइनस का 2 आयोटा हो गया। माइनस 4 माइनस 5/2 साथ उतार दिया, माइनस 6 आयोटा और माइनस का 2 आयोटा एक साथ उतार दिया। इसको सॉल्व कर लिया मैंने, ठीक है। तो ये माइनस का 8 और माइनस का 5 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे 0.2 और माइनस का 8 आयोटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 13 आयोटा, 0.2 और माइनस का 8 आयोटा हो गया। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड मेरे किसके बराबर आ गई, राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। यहाँ पे कॉन्जुगेट था दोनों का, दोनों के ऊपर क्या आ जाएगा कॉन्जुगेट, दोनों के आंसर क्या आ गए मेरे पास सेम आ गए। यहाँ पे मैं कॉन्जुगेट लगा देती हूँ, कॉन्जुगेट चल रहा है लेफ्ट हैंड साइड के इस तरफ दोनों के ऊपर, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट क्या है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गई राइट हैंड साइड के। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, लिखा हुआ है z1 जो है वो बराबर किसके 1 प्लस आयोटा के, और z2 बराबर है 1 माइनस आयोटा के। तो वेरीफाई हमें करना है क्या, z1 z2 का कॉन्जुगेट बराबर है 1 प्लस आयोटा अपॉन z1 और z2, ठीक है। ये प्रूव है करना है मुझे। क्या लिखा हुआ है, वी डोंट कंसिडर पावर विद बार टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। हमने पहले लेफ्ट हैंड साइड लिए, लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो रहा है, z1 को मुझे मल्टीप्लाई करना है z2 से, z1 की वैल्यू लिख दी और z2 की वैल्यू लिख दी, इसको मल्टीप्लाई करवा दूंगी। तो यहाँ पे 1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही आ जाएगा, 1 जब आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस का आयोटा आ गया, आयोटा जब 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस का आयोटा आ गया, और आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो आयोटा स्क्वायर आ गया, और प्लस माइनस क्या हो गया, ये माइनस हो गया, ठीक है। 1 एज इट इज रहा, प्लस का आयोटा से माइनस का आयोटा कैंसिल हो गया, ये माइनस का आयोटा स्क्वायर एज इट इज आ गया। अब हम क्या ले लेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे क्या है, z1 का कॉन्जुगेट, तो z1 की वैल्यू उतारी, बीच में प्लस साइन था माइनस का बन गया, कॉन्जुगेट लिया था। इसी तरह z2 का कॉन्जुगेट, z2 की वैल्यू उतारी, कॉन्जुगेट लूंगी तो ये क्या बन जाएगी, प्लस की बन जाएगी वैल्यू। अब z1 को z2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, z1 की वैल्यू लिख दी, z2 की वैल्यू लिख दी, ठीक है। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा लिया तो मेरे पास वही आंसर आ गया z1 डॉट z2 का। तो मेरे पास दोनों साइड क्या हो गई, बराबर आ गई। अब इसी तरह से इसका नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट में भी क्या लिखा, z1 अपॉन z2 का कॉन्जुगेट बराबर है z1 के कॉन्जुगेट अपॉन z2 के कॉन्जुगेट के। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड पर z1 की वैल्यू लिख दी अपॉन z2 की वैल्यू लिख दी, कॉन्जुगेट है तो ये साइन प्लस का था माइनस बन गया, ये माइनस का था क्या बन गया, प्लस बन गया। अब राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, कॉन्जुगेट लेंगे अलग अलग इन दोनों का भी। तो हमने क्या z1 की वैल्यू उतारी, इसका कॉन्जुगेट ले लिया तो माइनस हो गया, z2 की वैल्यू उतारी, इसका कॉन्जुगेट ले लिया तो प्लस हो गया। तो ये दोनों साइड क्या हो गई, प्रूव हो गई हमारी। नेक्स्ट इसका देख लेती हूँ पार्ट, बस इसके यही क्वेश्चन थे। अच्छा 1.6 जो है वो हमारी ख़त्म हो गई। इंशाल्लाह इसकी तरह के जो है हम सिमिलर बिल्कुल क्वेश्चन जो है वो ग्रुप पे प्रोवाइड करेंगे प्रैक्टिस के लिए, जो कि एग्जाम्स के हवाले से भी इम्पॉर्टेंट होंगे, तो वो लाजमी आप लोग देख लीजिएगा। तो इंशाल्लाह ये एक्सरसाइज जो है वो आपकी कवर हो जाएगी आराम से। और इससे पहले 1.5 भी थी, तो 1.5 और 1.6 आप लोग कर लेंगे तो चैप्टर 1 आपका आसानी के साथ पेपर में अटेम्प्ट हो जाएगा। अब तक लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।